शुभारंभ किया है और इसका श्रेय लेने की अब होड़ सी मच गई है और इस कारण उद्घाटन समारोह में हंगामा हो गया। रिपोर्ट देखें। गोड्डा को रेलवे ने बड़ी सौगात दी है। गोड्डा से रांची के लिए दूसरी ट्रेन शुरू हो गई है। रेल मंत्री ने गोड्डा रांची इंटरसिटी का ऑनलाइन शुभारंभ किया, लेकिन उद्घाटन समारोह में एक बार फिर हंगामा देखने को मिला। बीजेपी और कांग्रेस में श्रेय लेने की होड़ मच गई। निशिकांत दुबे ने प्रदीप यादव के साथ मंच साझा करने से इनकार कर दिया। साथ ही उन्होंने प्रदीप यादव पर दबंगई का आरोप लगाया। यहाँ का सांसद मैं हूँ, यहाँ के विधायक अमित मंडल जी हैं। मंच पर हमारे अलावा किसको रहना चाहिए था? ये जो झारखंड सरकार की मानसिकता है वो यहाँ दिखाई दी, लेकिन गोड्डा की जनता को एक बहुत बड़ा उपहार मिला। इसके लिए आज खुशी मनाने का दिन है और रामनवमी कल अच्छे से मनाएंगे। यही नहीं, उद्घाटन समारोह में बीजेपी जिलाध्यक्ष का बोलना प्रदीप यादव को नागवार गुजरा और इसका मंच पर ही विरोध जता दिया। उनका कहना था कि प्रोटोकॉल के हिसाब से बीजेपी जिलाध्यक्ष मंच पर भाषण नहीं दे सकते। इतना ही नहीं, उन्होंने माइक से कांग्रेस जिलाध्यक्ष को मंच पर बुला लिया। हालांकि बाद में प्रशासन ने मामले को शांत कराया। इस प्रकार से सरकारी कार्यक्रमों का खुद उन्होंने बहिष्कार किया है। आप कह सकते हैं कि जिस रेलवे मिनिस्टर ने आदर पूर्वक उनका नाम लिया, उनका भी उनका बहिष्कार है और ये हमें लगता है कि विकास के लिए खतरनाक संकेत है। विकास तब होता है जब लोग मिलजुल करके कदम बढ़ाएं। सांसद हो, एमएलए हो, सरकार हो, हम सब प्रतिनिधि मिलजुल के काम करें। हम सब प्रयास करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है इस क्षेत्र का कि हम सबको ऐसा मिला कि किस पर क्या कहें। रेलवे का जो ये प्रोजेक्ट है 2013 में सबको पता है कि यूपीए की जब सेंट्रल गवर्नमेंट थी तब ये प्रोजेक्ट लाया गया। इसमें स्टेट गवर्नमेंट अपना कंट्रीब्यूशन नहीं देगी। इसकी एक चिट्ठी है अगस्त 2018 या 19 की, मैं उसकी कॉपी आप लोगों को भिजवाऊंगी, जिसमें रघुवर दास जी ने साफ साफ पैसे देने से इनकार किया। सरकारी कार्यक्रम में इस तरह नहीं होता है। पच विपच एक जगह बैठते हैं, है ना, विचार देना है। कौन क्या काम कर रहा है वो तो जनता अपने परख लेगा। हंगामे के बीच गोड्डा रांची इंटरसिटी की शुरुआत हो गई। गोड्डा के अलावा ये ट्रेन पोड़ैयाहाट, हंसडीहा, नोनीहाट और बारापालसी में रुकेगी। इस ट्रेन के शुरू होने से गोड्डा से रांची का सफर आसान हो गया है। न्यूज़ 11 भारत के लिए गोड्डा से मिलन की रिपोर्ट। ट्रेन का आज शुभारंभ किया गया। ऑनलाइन रेलवे मंत्री ने इसका शुभारंभ किया। अब शुभारंभ तो हो गया, लोगों की सुविधा भी अब बढ़ जाएगी गोड्डा से रांची आने में। लेकिन उस बीच अगर बात करें बीजेपी और कांग्रेस की, तो श्रेय लेने की होड़ भी इनमें देखने को मिली। मंच साझा करने से इनकार करते हुए नजर आए निशिकांत दुबे। प्रदीप यादव मंच में मौजूद थे और जब निशिकांत दुबे वहां पहुंचे तो उन्होंने उनके साथ मंच साझा करने से इनकार कर दिया। तो एक तरफ ये खुशी की बात है कि लोगों की समस्याओं का निदान हो गया। गोड्डा से रांची के लिए ये ट्रेन का आज शुभारंभ हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ ये जो बीजेपी और कांग्रेस है, आपस में श्रेय लेने की होड़ भी इनमें मची हुई नजर आई। तो गोड्डा से रांची इंटरसिटी ट्रेन का आज परिचालन शुरू हो गया है। हरी झंडी दिखाकर रेल मंत्री ने इसका ऑनलाइन शुभारंभ किया। बीजेपी और कांग्रेस में इसे लेकर श्रेय लेने को लेकर होड़ मचती हुई नजर आई। निशिकांत दुबे भी मौजूद थे, प्रदीप यादव भी मौजूद थे, लेकिन एक साथ मंच साझा नहीं करना चाहते थे निशिकांत दुबे। और सीधा रुख करेंगे गोड्डा का। सहयोगी दीप नारायण हमारे साथ मौजूद है। दीप नारायण, गोड्डा से रांची इंटरसिटी ट्रेन का आज शुभारंभ हुआ। एक बड़ी सौगात रेलवे मिनिस्टर ने दी है। जी बिल्कुल, देखिए आज गोड्डा रांची इंटरसिटी को हरी झंडी दिखाकर रेल मंत्री ने ऑनलाइन रवाना किया है और इसके गवाह गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे, चंपई सोरेन और दीपिका पांडे और तमाम ऐसे विधायक, अमित मंडल समेत तमाम लोग मौजूद रहे और इसके गवाह बने। लेकिन इस चीज को बारीकी से समझने के लिए इस बात की ओर ध्यान देना जरूरी होगा कि संथाल परगना के 6 जिले आते हैं इसमें से, और 6 जिलों में से 5 जिलों में ट्रेन दौड़ी थी
और जहां बात गोड्डा की आती है, 1 साल पूर्व यहां पर सबसे पहले रेल आई और उसके बाद एक्सप्रेस ट्रेन की मांग होने लगी। चूंकि संथाल परगना का एकमात्र ऐसा इलाका गोड्डा था जो कि राजधानी रांची से नहीं जुड़ा हुआ था। इसके बाद भाया भागलपुर एक ट्रेन दी गई इंटरसिटी को, लेकिन रांची से इसका संपर्क होने के लिए तकरीबन 18 से 19 घंटे का समय लगता था। लेकिन अब जब दुमका रांची इंटरसिटी को एक्सटेंड कर आज रवाना की गई गोड्डा से, तो अब रांची से गोड्डा की दूरी काफी कम हो गई। अब ये ऐतिहासिक मायने से अगर इसको देखें तो संथाल परगना के अब सभी जिले राजधानी रांची से सीधे रेल मार्ग से जुड़ गए, तो ये एक ऐतिहासिक क्षण जरूर है। और अब चूंकि इसके पहले ऐसा होता था कि जो गोड्डा के क्षेत्र के लोग होते थे और उन्हें रांची कम समय में पहुंचना पड़ता था, तो इसके लिए एकमात्र साधन होता था कि या फिर वे बस और अन्य मार्ग से जामताड़ा जाएं या फिर जसीडीह रेलवे स्टेशन पहुंचे, जो कि मुख्य दिल्ली हावड़ा मुख्य लाइन पर है, वहां से फिर रांची के लिए रवाना होते थे, जहां पर काफी ट्रेनें हैं। तो कुल मिलाकर एक तरह से देखें तो बाबा धाम से सीधा कनेक्ट रेल मार्ग से हो गया गोड्डा का, और दूसरा राजधानी से भी इसका संपर्क अब कम समय में हो सकता है। तो कुल मिलाकर अब देखें, समस्याओं का निदान तो हो गया, लेकिन श्रेय लेने की होड़ भी वहां पर नजर आई। निशिकांत दुबे ने मंच साझा करने से इनकार कर दिया। प्रदीप यादव उस दौरान मंच में मौजूद थे। जी बिल्कुल, देखिए इसके पहले भी जब सबसे पहले गोड्डा में रेल लाइन पहुंची थी और सबसे पहले जब ट्रेन की शुरुआत हुई थी, उस समय भी इस तरह का विवाद हुआ था और कुर्सी को लेकर ही विवाद हुआ था। इसके बाद चूंकि देखिए इसके अगर पृष्ठभूमि पर अगर जाए तो सबसे पहले जब चुनावी बयानबाजी शुरू हुई थी, उस समय गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने ये घोषणा की थी कि ये किसी भी तरीके से गोड्डा को रांची से कनेक्ट करेंगे और इसके लिए लगातार वो सेंट्रल गवर्नमेंट से संपर्क में भी रहे और फेसबुक, ट्विटर और मीडिया में भी लगातार इस बयान को चलाया गया कि सांसद निशिकांत दुबे की पहल पर गोड्डा में रेल शुरू होने वाली है। तो इसके बाद लोगों ने इसका उपहास उड़ाया और इसको लेकर भी जो अधिग्रहण का काम हुआ था और तमाम जो प्रक्रियाएं शुरू की गई थी, उसमें भी पक्ष और विपक्ष आमने सामने थे। इसको इस नजरिए से भी आप समझ सकते हैं कि इसमें सीधे तौर पर निशिकांत एक धड़े पर खड़े थे और दूसरे धड़े पर पूरा विपक्ष खड़ा था। प्रदीप यादव से लगातार टसन हो रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं में भिड़ते हुए नजर आए। लेकिन ये अच्छी बात ये रही दीप नारायण की लोगों की समस्याओं का समाधान हो गया। रेलवे मंत्री ने आज एक सौगात दी है, गोड्डा से रांची का सफर अब आसान हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीप नारायण तमाम जानकारियों के लिए। तो लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।